हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है। बता दें कि झारखंड से तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर के मैं आ चुका हूं। और बता दें कि पहली खबर निकल के आ रही है देवघर से। बता दें कि देवघर में एयरपोर्ट का संचालन का कार्य क्या समय पर पूरा हो पाएगा। बता दें कि निर्माण की तैयारियाँ तो सभी तरह से तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। देवघर एयरपोर्ट के काम में तेज़ी लाए, जो भी बाधाएं हैं उसे दूर करें। आधारभूत संरचना जैसी पानी, बिजली, सड़क आदि का काम टाइम फ्रेम के अंदर पूर्ण करें। इससे भी किसी विभाग की ओर से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उक्त बातें मंगलवार को देवघर एयरपोर्ट के निर्माण कार्य निरीक्षण और समीक्षा बैठक के बाद डीसी मंजूनाथ भंजयंत्री ने कही। उन्होंने अधिकारियों को टास्क दिया कि चाहे जिस विभाग का काम हो, सभी आपस में समन्वय स्थापित कर शीघ्र काम को पूरा करें। संबंधित अधिकारियों को डीसी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि तय समय पर काम पूरा करके प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। 1 दिसंबर से धान अधिप्राप्ति यानी कि खरीदी शुरू हो गया है। इसके लिए पूरे राज्य में 385 धान क्रय केंद्र खोले गए हैं। किसानों को केंद्र से तय राशि के अतिरिक्त 182 रुपये बोनस के रूप में राज्य सरकार देगी। केंद्र सरकार ने साधारण धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 था। ग्रेड ए धान का 1888 रुपये प्रति क्विंटल रखा है। बोनस के साथ किसानों को उनके साधारण धान की कीमत 2050 रुपये, ग्रेड ए धान की कीमत 2070 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगी। यह राशि किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। तो ये बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन आकांक्षा 40 के मेडिकल इंजीनियरिंग में सफल छात्रों को सीएम देंगे लैपटॉप। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित निःशुल्क कोचिंग आकांक्षा 40 के विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। वर्ष 2020 की मेडिकल व इंजीनियरिंग परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले आकांक्षा 40 के विद्यार्थियों को 3 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पुरस्कृत करेंगे। इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है। तो वही बता दें कि झारखंड में पान मसाला बेचने के लिए लेना होगा लाइसेंस। झारखंड में पान, सिगरेट और तंबाकू उत्पाद बेचने वालों को अब लाइसेंस लेना होगा। वहीं नई बहाली में सरकारी नौकरी पाने वालों को अब तंबाकू सेवन नहीं करने का शपथ पत्र देना होगा। कार्मिक विभाग को इसके लिए निर्देश भेजे गए हैं। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में स्टेट टोबैको कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मंगलवार को हुई बैठक में इस प्रावधान को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में कहा गया है कि तंबाकू उत्पादन बेचने का लाइसेंस लेने के बाद दुकानदार केवल पान, सिगरेट या तंबाकू उत्पाद ही बेच सकेंगे। दुकान में बिस्कुट, चाय और अन्य उत्पाद नहीं बेच सकेंगे। गौरतलब है कि यह प्रावधान पूर्व से ही लागू है। अब तक केवल 150 पान, सिगरेट बेचने वालों ने ही लाइसेंस लिया है। हालांकि वे अन्य उत्पादन भी बेच रहे हैं। तो वहीं बता दें कि झारखंड में कोरोना को राज्य छोड़ दूसरी बीमारियों से लड़ना भी होता है मुश्किल। बता दें कि झारखंड में 30% तक बढ़ गया है जरूरी दवाओं के दाम। कोरोना संक्रमण काल और बदलते मौसम के बीच आम लोगों की जेब पर दोहरी मार पड़ रही है। दवा कंपनियों ने जरूरी दवाओं की कीमत तो अचानक बढ़ा दी है। चिंता की बात यह है कि ब्रांडेड दवाओं के साथ जेनेरिक दवाओं की कीमतें भी बढ़ गई हैं। बुखार, सर्दी, खांसी, एंटीबायोटिक और एलर्जी आदि दवाओं की कीमतें 25 से 30% बढ़ गई हैं। इस कंपनियों राजधानी की अधिकांश दवा दुकानों में बढ़ी कीमत वाली दवाओं की खेप उतार दी है। बताया जा रहा है कि दवाओं की कीमत 10 से 55 रुपये तक बढ़ गई है। एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन 3 गुलिका पत्ता की कीमत जुलाई में 60 रुपये थी, जो नवंबर के मध्य में बढ़कर 80 रुपये हो गई है। तो ऐसे ही कई दवाओं की भी कीमतें बढ़ा दी गई हैं, जो कि आज के डेट में सभी के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो वहीं बता दें कि सरना धर्मकोट के प्रदर्शन में बाइक रैली निकाली गई थी। सरना धर्मकोट की मान्यता के लिए आदिवासियों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए राजधानी रांची के करमटोली चौक स्थित केंद्रीय धमगुड़िया से मोटरसाइकिल रैली निकाला गया था, जिसमें कि करमटोली चौक से बिरसा चौक और बिरसा चौक से कंडाटोली चौक होते हुए वापस करमटोली चौक स्थित केंद्रीय धर्मकुटिया पहुंची। इसी रैली का आयोजन आदिवासी सेंगल अभियान केंद्रीय सरना समिति अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद ने संयुक्त रूप में से किया था, जिसमें जदयू पार्टी भी शामिल थी। तो बताइए सरना धर्मकोट का विरोध कर रहे हैं कुछ जनता हिंदू। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष सत्यनारायण लड़का ने कहा कि आदिवासी हर हाल में की जनगणना में सरना कोट चाहते हैं।
सरना कोड के मुद्दे में भटकाने के लिए आदिवासी समाज के कुछ धर्मांतरित हिंदू सरना कोड का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सनातन एक है और आदिवासी हिंदू ऐसे लोग समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इस कार्यक्रम में सागर कुमार, अभय कुशवाहा, संतोष कांत, उमेश मुंडा, संजय कीर्ति, सभी जिलों के विभिन्न जिलों के लोग शामिल हुए थे। तो ये बता दें कि सनातन धर्म कोड को लेकर के 6 को चक्का जाम करेंगी केंद्रीय सरना समिति। केंद्र के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा कि केंद्र सरकार को 30 नवंबर तक समय दिया गया था ताकि सरना कोड लागू करे या फिर आदिवासी समाज के साथ वार्ता की, पर कैसे इसलिए 6 दिसंबर को रेल रोड चक्का जाम करना मजबूरी है। तो यही बात कर ले कोरोना अपडेट को लेकर के, तो बता दें कि झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के 167 नए मामले सामने आए हैं। एक और व्यक्ति की मौत हो चुकी है। झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमणों की संख्या 67 नए मामले सामने आए हैं। इस राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 1,09,151 हो गई है। इस अवधि में महामारी से एक और व्यक्ति की मौत के बाद राज्य में कोविड-19 से मौत की कुल संख्या 994 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की मंगलवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से संक्रमित एक और मरीज की मौत हो गई। इससे राज्य में महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 994 तक पहुंच गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस अवधि में राज्य में संक्रमण के 167 नए मामले सामने आने के बाद अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या 1,951 हो गई है। राज्य में अब तक 1,06,077 लोग इस बीमारी को मात दे चुके हैं और 2016 अन्य का विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है। तो वहीं बता दें कि अगर आप स्नातक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बता दें कि राज्य इग्नू में जनवरी 2021 सत्र के लिए स्नातक द्वितीय और तृतीय वर्ष, स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष और MBA, BCA, MCA के सेमेस्टर कार्यक्रमों में पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पंजीकरण का लिंक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आप पर उपलब्ध है। अंतिम तिथि 15 जनवरी 2021 है। यह जानकारी क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शिवकांत मोहंती ने दी है। तो बता दें कि अगर आप भी MBA, BCA, MCA सब स्नातकोत्तर करना चाहते हैं तो आप इसमें एडमिशन अपना इग्नू के जनवरी सत्र में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। तो ये बता दें कि कृषि सुधार कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं किसान भाइयों ने केंद्र के 3 मंत्री और 35 नेताओं में 2 घंटे तक मंथन हुआ, लेकिन 3 दिसंबर तक टल गई है बात। बता दें कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में आंदोलन कर रहे किसानों ने मंगलवार को मोदी सरकार से बात की। कृषि मंत्री समेत केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों ने बैठक में हिस्सा लिया। सरकार और किसान के साथ इस बातचीत में विभिन्न किसानों को संगठन मौजूद थे। हालांकि 2 घंटे लंबी चली बातचीत का कोई हल नहीं निकला। मतलब कि जिसके बाद 3 दिसंबर को फिर से बातचीत होगी। बैठक में के दौरान सरकार ने किसानों की मांगों पर गौर करने के लिए एक कमेटी गठित करने की पेशकश की है, लेकिन सरकार के इस प्रस्ताव का पर आंदोलन तुरंत 35 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की ओर से ठंडी प्रतिक्रिया मिली है। तो ऐसे में कृषि सुधार कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को 3 दिसंबर की तक टाल दिया गया है। बात को अब 3 दिसंबर के बाद ही कुछ निर्णय लिया जा सकता है। तो दोस्तों यही थी कुछ आज की ताज़ा खबरें जो कि झारखंड सबसे आ रही थी, और तमाम छोटी खबरों को मैंने कवर किया और देश से भी कुछ खबरें लेकर के आया मैंने आप सबके लिए। तो प्लीज़ इस खबर को अधिक से अधिक लोगों शेयर जरूर कीजिएगा।